जो लोग आपको मानते हैं, जितवा के भेजते हैं, उनके साथ परिवार की तरह रहना चाहिए। पानी के लिए हमने लगभग 20-25 करोड़ रुपया जो है तो आईपीएच विभाग को दिया। जग्गी जी, कुछ समुदायों द्वारा पहले ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। क्या ये सच्चाई है? विधानसभा में पहुंचने का आपका सपना कब से था? लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि धर्मशाला में आम कार्यकर्ता को पार्टी ने चुना है। विधानसभा में जो भेजने की बात है वो तो पब्लिक के ऊपर होती है, जनता के ऊपर। जनता ही भेजती है, जनता ही वापस बुलाती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को लुभाने के लिए यहाँ करनी पड़ेंगी, जो हम लोग करेंगे। जग्गी जी, एमएलए बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रोजाना हिमाचल में। वैसे तो धर्मशाला हसीन और ठंडी वादियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार गर्मियों में धर्मशाला का माहौल जो है बहुत ही गर्म है, क्योंकि यहाँ सियासी गर्मजोशी के साथ सभी नेता जो हैं प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। आज हम कांग्रेस प्रत्याशी धर्मशाला से देवेंद्र जग्गी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो देवेंद्र जग्गी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। सब जानते हैं कि देवेंद्र जग्गी शुरू से ही यहाँ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, स्वागत है आपका रोजाना हिमाचल में। धन्यवाद जी। जग्गी जी, ये बताएं कि आपका राजनीति का सफर क्या अनुभव रहा, कितना लंबा सफर है आपका? देखिए, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो मैं पिछले 25 वर्षों से हूँ और 25 वर्षों से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और जीत भी रहा हूँ जी। और बाकी जो पार्टी लाइन पे काम करने की बात है, वो तो जब हम छोटे थे, वोट भी नहीं हमारा नहीं बना था, तब से हम लोग काम कर रहे हैं। बूथ लेवल पे बैठते थे, होता था उस टाइम पे बच्चों को शौक कि बूथ पे बैठते थे, पार्टी के लिए काम करते थे, झंडे लगाने, पोस्टर लगाने, तो ये चीज़ें चलती रही। लेकिन राजनीति से ज़्यादा हम लोगों ने सोशल वर्क पे काम किया है। और पार्टी सिंबल पे तो हमने जो पिछला लास्ट इलेक्शन था हमारा, वो ही लड़ा। दूसरे इलेक्शन जो होते हैं, जो चाहे वो अर्बन बॉडी के हुए, चाहे वो रूरल बॉडी के हुए जी, हमने लड़े, जीते। और शहर के मेयर बनने का मौका मिला, डिप्टी मेयर बनने का मौका मिला, काउंसलर हूँ, अभी जिला परिषद रहा हूँ, प्रधान रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पदों पे रहा हूँ जी। स्टेट यूथ कांग्रेस में जब माननीय मुख्यमंत्री जी यूथ प्रेसिडेंट थे प्रदेश के, तब उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट में रहा हूँ जनरल सेक्रेटरी, ब्लॉक कांग्रेस में रहा हूँ, और अलग अलग फील्ड में अलग अलग जगहों पे हमने काम किया है। लेकिन सबसे बढ़िया बेहतर जो मैं कह सकता हूँ वो यही है कि लोगों के साथ रह के, लोगों के बीच में जाके जो काम करना का मौका मिला, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इतने वर्षों में जो हमने सीखा है, वो यही सीखा है कि जो लोग आपको मानते हैं, जितवा के भेजते हैं, उनके साथ परिवार की तरह रहना चाहिए। और उनके साथ उनके विश्वास को कायम रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है। उनके विश्वास पे खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो मुझ पे उनकी कृपा रही है, तो बार बार लोगों ने हमें जितवाया है, हमारे पर विश्वास किया है, और हमने उनका विश्वास कायम भी रखा है आज तक जी। जग्गी जी, नगर निगम का मेयर बनने के बाद आपकी क्या उपलब्धियां रहीं? देखिए, नगर निगम के मेयर के बाद, क्योंकि साथ में कोविड आ गया था, मुझे लगता है कि मेरा जो टेन्योर था वो 1.5 साल कोविड के उसमें निकल गया। लेकिन ये एक ऐसी महामारी थी विश्व की, जिसमें सभी लोग उसमें अपने घरों में थे, और बीमारी के चलते बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बीमार हुए लोग बड़े। परिवार में जब किसी को कोविड होता था तो वो व्यक्ति परिवार से अलग कर दिया जाता था, ताकि सभी में ना फैले। ऐसे समय में हमने धर्मशाला में बहुत काम किया। हर व्यक्ति जो इस बीमारी की चपेट में आया, या जिसको उसमें हमारी ज़रूरत थी, हम हर व्यक्ति के पास पहुंचे हैं। दूसरा, जो निगम की कार्यप्रणाली की बात करें तो उसमें पे बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन में ऐसे चले हुए थे। हमने हर वार्ड में काम करवाने की कोशिश की, बहुत सारे रास्ते निकाले। अगर आप मैक्लोडगंज और धर्मकोट की बात करें तो जो अल्टरनेट रोड जो अभी निकल रहे हैं, वो हमारे टाइम की प्रपोजल थी सारी। फीकल स्लज का जो एसटीपी जो धर्मशाला में बन रहा है, नॉर्थ इंडिया में वो सिर्फ दिल्ली, जम्मू और तीसरा धर्मशाला में ही है, जिसकी प्रपोजल हम लोगों ने तैयार की। हमारे टाइम पे वो काम शुरू हुए। स्मार्ट रोड की बात करें, स्मार्ट रोड की जो प्रपोजल थी वो हम लोगों ने तैयार की। आगे काम जो है वो लेट हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम थे जो
हम गिनवा सकते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पे चाहे स्ट्रीट लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट के पोल की पाइपलाइन में वो काम हमने शुरू करवाए। जितना हमारा समय था, रास्ते हमने बनवाए, स्टेयर्स हमने पुरानी बनाई, बावड़ियाँ जो हमारी इतनी पुरानी थी, जो नेचुरल सोर्सेज थे, वाटर सोर्सेज, उनको हमने ठीक किया। पानी के लिए हमने लगभग 20-25 करोड़ रुपया जो है तो आईपीएच विभाग को दिया पानी की सुचारू रूप सप्लाई के लिए। और जो धर्मशाला में पुराने एरिया में जो एसटीपी थे सीवरेज के, एक ही एसटीपी होता था पूरी धर्मशाला में। जब वो बना था तब वो यहाँ की आबादी 11,000 थी, लेकिन धर्मशाला में फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट यहाँ लगभग 20 से 30 लाख आ जाता है साल में, लेकिन जो एसटीपी बने थे वो थे सिर्फ 11 या 20,000 आबादी के। तो उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए हमने 5 और एसटीपी बनवाए, और बड़ी सारी ऐसी योजनाएं थी जिन पे हमने काम किया। जग्गी जी, कुछ समुदायों द्वारा पहले ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, क्या ये सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना कभी हमने सोचा और ना ऐसा होना था। जी। विधानसभा में पहुंचने का आपका सपना कब से था? देखिए, विधानसभा में पहुंचना हमारा कभी सपना रहा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों के बीच में रहे, लोगों के लिए काम किया, और मैं धन्यवादी हूँ पार्टी हाईकमान का, जिन्होंने इस बार कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर हैं उनमें से एक व्यक्ति को चुन के प्रत्याशी बनाया है। और अदरवाइज ऐसा होता था कि पहले या तो कोई राज परिवार से आते थे, या ऐसा परिवार जिनके फैमिली में कोई उनके पिता या कोई फैमिली का आदमी जो मंत्री रहा है, बड़ी फैमिली है, उनके यहाँ भेज दिया जाता था। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि धर्मशाला में आम कार्यकर्ता को पार्टी ने चुना है, क्योंकि पिछला 25 वर्षों का जो कार्यकाल रहा हमारा, उसको शायद हो सकता है उसको देखते हुए उन्होंने हमें चुना है, तो मैं उनका धन्यवादी हूँ। और विधानसभा में जो भेजने की बात है वो तो पब्लिक के ऊपर होती है, जनता के ऊपर। जनता ही भेजती है, जनता ही वापस बुलाती है। तो जिस व्यक्ति को जनता ने 14 महीने पहले भेजा, उस व्यक्ति ने तो धर्मशाला की जनता के वोट को बेच दिया। उस व्यक्ति ने धर्मशाला के लोगों के साथ धोखा किया, उनके दिलों को आहत किया। तो अब धर्मशाला की जनता ही है जो हमें विधानसभा भेजेगी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां देखते हैं जो अन्य एमएलए नहीं कर पाए? देखिए, बहुत सारे विकास जो है वो एक निरंतर चलने की प्रक्रिया है। धर्मशाला एक ऐसा शहर है जो दूसरी राजधानी भी है और ज़िले का हेडक्वार्टर भी है। जैसे शिमला में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो निरंतर चले रहते हैं, धर्मशाला भी उसका एक पार्ट है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो लटके हुए थे, जो राजनीति की भेंट चढ़ते रहे। हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2008 से ये मुद्दा यहाँ पे था, लेकिन किसी भी सरकार ने, पहले भाजपा की सरकार हिमाचल में रही और भारत सरकार भाजपा की रही, दोनों तरफ सरकारें भाजपा की थी, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। लेकिन जैसे ही सरकार बदलती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो भाजपा वाले उसको मुद्दा बना के आगे लेके आते हैं। अपने समय में मुझे याद है जब यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई तो यहाँ पे लोगों ने रैली निकलवा दी कि यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो भाजपा के लोग यहाँ पे थे। अब जब ये सारा प्रोसेस चला हुआ और माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी पेपर फॉर्मेलिटी है, फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात है, वहाँ पे हमने पैसे जमा करवाने हैं डिपार्टमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। वो पैसे जमा होंगे अभी, और मुझे लगता है जून महीने में वो पैसे जमा होंगे तो वो सारी आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आईटी पार्क का काम यहाँ पे चला हुआ, उसको स्पीड अप करना है। यहाँ यूनिटी मॉल का काम शुरू होना है, जिससे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, उस पर फोकस करना है। लोगों की दूसरी समस्याएं हैं, ओबीसी भवन है यहाँ पे जो 2014 में बनने लगा था, आज तक नहीं बना, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है 2 फ्लोर का, उसको बनाना है। सब्जी मंडी यहाँ से शिफ्ट करनी है गांव की तरफ। सीवरेज सिस्टम लेके आना है शहर में जो मर्ज एरिया है। पानी की समस्याएं गांव में है, बरवाला में है, कनेड है, चैतरू है, बहुत सारे हमारी पंचायतें हैं, उसको देखना है। यहाँ शहर के चौक जो है वो उनका सौंदर्यीकरण करना है, उन चौक्स के नाम रखने हैं शहीदों के नाम पे। ऐसी बहुत सारे काम है जो हमारे दिमाग में है, जिनको हमें धरातल पर उतारना है। देखिए, अगर बात करें तो धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ क्या क्या काम होने बाकी हैं आपके नजरिए से? देखिए, मेरा ये मानना है कि धर्मशाला में बहुत टूरिस्ट आता है और यहाँ पे देखने के लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ साइट्स डेवलप कर पाएंगे तो शहर में टूरिस्ट जो है 2 या 3
दिन यहाँ 3-4 दिन यहाँ रुक सकता है। टूरिस्ट जितना धर्मशाला में रुकेगा उतना यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें कुछ साइट्स ऐसी डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि टूरिस्ट आए और एक दिन एक साइड पे निकाले, दूसरा दिन दूसरी साइड पे। तो टूरिस्ट के, क्योंकि रोज़गार हिमाचल का टूरिज्म के ऊपर ही है सारा। एक होटल के मालिक को, एक होटल बनता है तो सिर्फ उसके मालिक को फ़ायदा नहीं है, उस होटल में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं, उनके परिवार होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि एक होटल में मुझे लगता है 50 परिवार चलते होंगे। तो जितना टूरिस्ट आएगा उतना लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो हमने उस तरफ जाना है। यहाँ पे अल्टरनेट रोड बनाने हैं धर्मशाला में, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो टूरिस्ट को लुभाने के लिए यहाँ करनी पड़ेंगी, जो हम लोग करेंगे। जग्गी जी, एमएलए बनने के बाद आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लिए? प्राथमिकताएं तो मैंने आपको गिनवा दी। सबसे बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हमें जो सबसे पहला काम करना है उस पर हमने जाना है, है ना। उस काम को, क्योंकि ये काम ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, तो उस काम को हमने सबसे पहले करना है। और बहुत सारे लोगों की जो समस्याएं हमने इलेक्शन किए हैं सुनी हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम उसको प्रायोरिटी वाइज उसमें करेंगे। हमें एक साथ सबके डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, सब चीज़ों की तरफ जाना है। समय आगे 3.5 वर्ष का है। 3.5 वर्षों में हमने सरकार के साथ जाके धर्मशाला के बेहतरी की तरफ हम लोगों ने जाना है। जग्गी जी, अंत में आप धर्मशाला क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धर्मशाला की जनता से सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा कि धर्मशाला के लिए वोट डालें, धर्मशाला के लोगों के लिए वोट डालें, और उस व्यक्ति के विरुद्ध वोट डालें जिसने धर्मशाला की जनता को ठगा, धर्मशाला की जनता के लिए अपने घर के दरवाजे बंद रखे, धर्मशाला की जनता के साथ विश्वासघात किया। और हमने 3.5 जो वर्ष हैं इसमें हमने धर्मशाला का काम करवाना है। मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि अपने लिए वोट डालें, धर्मशाला के लिए वोट डालें और धर्मशाला को वोट डालें। जग्गी जी, रोजाना हिमाचल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।